और उनके एक प्रवक्ता अब कौन है, क्या अग्रवाल है, उसको तो लेना देना नहीं है। वो तो दिन में बॉर्नविटा हॉर्लिक्स मार के जो आता है नाम सुना बोलने का काम कर देते हैं। तो जो वहाँ की जो हमारी नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के आदरणीय माता जी हैं, जो बड़ी माँ है राजकुमारी देवी, वो भयभीत हैं, वो डरी हुई हैं, अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। 2-3 लोग से उनको डर है जो वहाँ पे रहने का काम करते हैं, उन्हीं से उनको डर का खतरा है। इसीलिए अलौली थाना में FIR कराने का काम किए आदरणीय राजकुमारी देवी जी। चाचा कह रहे हैं कि बंटवारा कर दे। तो ये बताइए, चाचा ही तो बड़े हैं परिवार में, नियमतः तो उनको खुद बंटवारा कर लेना चाहिए। इसमें तो आदरणीय चिराग पासवान जी बंटवारा करने के लिए नहीं जाएंगे। अरे सुबह शाम बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेने का काम करते हैं, कुछ तो समझ में आता नहीं है। उनका मानसिक संतुलन खो गया है, और क्या करते हैं नहीं करते हैं हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। दोपहर में या शाम में या नाइट में कौन बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेकर बकने का काम करते हैं, वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, पशुपति पारस जी की धर्म पत्नी मास्टर रह चुकी है, टीचर रह चुकी है, बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी था, लेकिन स्कूल कभी गई ही नहीं। तनख्वाह टाइम पर उठाया गया, ये आरोप लगा, और ये आरोप और कोई नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है पटना एयरपोर्ट पर लगा के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बड़ी माँ को जिस तरीके से धक्के देकर बाहर निकाला गया, इस पर भी मामला गर्म है, और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कौन सा स्कूल था, कब वो रिटायरमेंट लिए, इन मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता दिनेश पासवान जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी ये घटनाक्रम घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चल रही है जी। और जो पड़ते आरोप लग रहे हैं, तो हमारे नेता को वो मामला संज्ञान में आया है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने शहरबंदी गांव जाने का काम किए। जिस तरह से उनकी बड़ी माँ आदरणीय राजकुमारी देवी जी बीमार चल रही थी, उनके अपने निजी आवास पे घर से सामान फेंका गया, ताला मारा गया पशुपति पारस जी की पत्नी के द्वारा। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने गांव शहरबंदी पहुंचे, और वहां के ग्रामीणों के द्वारा आदरणीय चिराग पासवान जी के संज्ञान में यह मामला आया कि जो चाची हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी की जो चाची हैं, आदरणीय पशुपति पारस जी की जी वाइफ हैं, वो ग्रामीण परिवेश में वहीं की एक शिक्षिका रही हैं। ये संज्ञान पूरे बिहार की जनता और देश की जनता नहीं जानती है। ये खुलासा कुछ दिन पहले हुआ, वही ग्रामीणों के द्वारा हुआ है। तो हमारे नेता का यही आरोप है कि अगर वो शिक्षिका रही हैं तो वो कभी स्कूल जाने का काम तो की नहीं है, और स्कूल जाती नहीं थी। वो खगड़िया जाने के क्रम में अपना स्कूल का अटेंडेंस फाइल मंगवा लेती थी, वहीं पे अपना अटेंडेंस बनवा के फाइल को भिजवा देती थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का पैसा का दुरुपयोग है। इस पर नियमतः जाँच होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से और खगड़िया प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी कुछ इसमें दोषी है, जो कुछ भी संलिप्तता इसमें है, उस पर जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए उसको सज़ा होना चाहिए। प्रिंस राज का बयान निकल के सामने आ रहा है। प्रिंस राज चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। पटना से मीडिया को ले गए खगड़िया और इस मुद्दे को आगे लेकर आए, जबकि वो घर नहीं सुधारना चाहते, घर और बिगाड़ना चाहते हैं। अरे ये बात बताइए कि आदरणीय चिराग पासवान जी परिवार को तोड़ने का काम किए। आपको याद होगा जब पार्टी टूटी थी तो आदरणीय चिराग पासवान जी को दिल्ली वाले घर से भगाया गया, उनका वहाँ सारा सामान को फेंकवाया गया। आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथ में देखे होंगे नोजल लगा हुआ था। उसके बाद उनके दरवाजे पर पहुंचने का काम किया 18 जनवरी में। वो गेट ठकठकाते रहे। आदरणीय पशुपति पारस जी दरवाज़ा खोलने का काम नहीं किए। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से और आदरणीय चिराग पासवान जी को परिवार के तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े, और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आदरणीय पशुपति पारस जी ने उस समय भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन हो जाने के बाद भी परिवार को तोड़ने का काम किए राजनीतिक महत्वाकांक्षा में। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देखिएगा अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा में शहरबंदी जो आदरणीय चिराग पासवान जी की बड़ी माँ है आदरणीय राजकुमारी देवी जी का, उनको घर से सामान उनकी पत्नी के द्वारा सामान को फेंका गया, और वो एक ग्रामीण परिवेश में रहती है आदरणीय राजकुमारी देवी जी। आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा दिल्ली ले जाना चाहते हैं, पटना लाना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रामीण परिवेश में रही है शुरू से, आज से नहीं 50 से 60 साल से वहीं रहने का काम कर रही है, जो इस वातावरण में वो अपने आप को ढाल नहीं पाती। इसीलिए ग्रामीण परिवेश में वो रहना चाहती हैं, और जो भी उनका ज़रूरत होता है, जो भी उनको नीड होती है, सब कुछ फुलफिल हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी
करते हैं और इसके पूर्व में भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये उनका बेबुनियाद आरोप है, आदरणीय चिराग पासवान जी का लगाने का काम कर रहे हैं। माता जी कह रही है कि मेरा बउआ चिराग पासवान जो बोलेगा हम करेंगे, लेकिन पशुपति पारस और प्रिंस राज कह रहे हैं कि मेरे धर्मपत्नी पर, यानी कि पशुपति पारस जी की धर्मपत्नी पे आप लोगों ने एफआईआर जानबूझकर करवाया है 3 लोगों के साथ में, जिसमें मृणाल का भी नाम आ रहा है। कोई जानबूझकर कोई एफआईआर नहीं किया गया है। उस तरह से अगर सामान फेंका गया है घर से, तो जो वहाँ की जो हमारे नेता के आदरणीय चिराग पासवान जी के आदरणीय माता जी हैं, जो बड़ी माँ है राजकुमारी देवी, वो भयभीत हैं, वो डरी हुई हैं, अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। इसको लेकर अलौली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी पे आफत बीतती है तो कहीं ना कहीं तो आदमी गुहार लगाता ही है, प्रशासन के पास हो, न्यायालय में हो, न्याय के लिए तो गुहार लगाता ही है। इसी तरह किससे डर है उनको, राजकुमारी देवी को उनको किससे अपने डर है? पारिवारिक लोगों से ही डर है। जिस तरह से उनके घर पे सामान फेंका गया, उन्हीं से उनको डर है, इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराना उचित समझा, इसीलिए अलौली थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। तो आप नाम नहीं ले रहे हैं खुलकर, हम पूछ रहे हैं आपसे कि किससे डर है, आप खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं। अब इतना कुछ चल रहा है, पूरा महफिल, पूरा बाजार, राजनीतिक सरगर्मी सब तेज है, पारिवारिक कलह चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के द्वारा ही उनको डर है, तभी तो एफआईआर करवाया गया ना। 2-3 लोग से उनको डर है जो वहाँ पे रहने का काम करते हैं, उन्हीं से उनको डर का खतरा है, इसीलिए अलौली थाना में एफआईआर कराने का काम किया आदरणीय राजकुमारी देवी जी। चाचा कह रहे हैं कि बंटवारा कर दे। तो ये बताइए, चाचा ही तो बड़े हैं परिवार में, नियमतः तो उनको खुद बंटवारा कर लेना चाहिए। इसमें तो आदरणीय चिराग पासवान जी बंटवारा करने के लिए नहीं जाएंगे। आज तक कभी न चिराग पासवान जी कुछ मांगने गए, पार्टी टूटी, सब कुछ टूटा, परिवार टूटा, उसके बाद भी चिराग पासवान जी कहीं हस्तक्षेप करने गए? तो आप लोग अलौली सीट पे ना दावा कर दिए हैं, पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि अलौली सीट से हमारा बेटा लड़ेगा, आप लोग भी अलौली सीट पे दावा किए। ये तो राजनीतिक आने वाला समय में होगा ना कि अलौली सीट पे कौन दावा करेगा, कौन दावा नहीं करेगा। अभी तो पारिवारिक कलह चल रही है, तो इसमें परिवार के लोग को ही आदरणीय पशुपति पारस जी बड़े हैं, आपस में बैठ कर मामला को सुलझा लेना चाहिए। और जो भी संपत्ति का बंटवारे की चीज़ है तो आदरणीय पशुपति पारस जी अपने हिसाब से बंटवारा कर लें, जो भी उचित है। अब बात रही बंटवारा का, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक बंटवारा होना चाहिए। और उनके पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है, वो बिहार की जनता और देश की जनता के पास साझा करें। आप भी दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, नोएडा का जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि बेनामी संपत्ति दिल्ली नोएडा में भी है। बिल्कुल, वही तो बात हो रही है ना कि शहरमंडी में भी संपत्ति है, खगड़िया में भी, खगड़िया में उनका होटल वगैरह सब कुछ है, उसके बाद दिल्ली में है, नोएडा में है। तो एक बार अपने बिहार की जनता और देश की जनता के पास पूरा डाटा को साझा कीजिए, संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, उसके बाद ही ना आपसी सुलह होगा। आप लोग आपस में बैठिए, आप घर के बड़े हैं, अपने भाई आदरणीय चिराग पासवान जी को जो कुछ भी संज्ञान में देकर अपना बंटवारा कर लीजिए। और आदरणीय राजकुमारी देवी को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, और उनके एक प्रवक्ता, अब कौन है क्या अग्रवाल है, उसको तो लेना देना नहीं है, वो तो दिन में बॉर्नविटा हॉर्लिक्स मार के जो आता है नाम सुना बोलने का काम कर देते हैं। मारते हैं वो, अरे सुबह शाम बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेने का काम करते हैं, कुछ तो समझ में आता नहीं है। उनका मानसिक संतुलन खो गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो उससे निर्लज बेलज कोई है बताइए? जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से आदरणीय अरुण भारती के ऊपर हस्तक्षेप करने का काम करते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है उस पार्टी। क्या है नहीं है, वो सब राष्ट्रीय जाहिल प्रवक्ता है, वो समझ गए। और क्या करते हैं नहीं करते हैं हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। दोपहर में या शाम में या नाइट में कौन बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेकर बकने का काम करते हैं, वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान, जिस तरह से आदरणीय पशुपति पारस जी के लिए जो मछली ला के छोटा छिला के जो खिलाने का काम करते हैं ना किचड़ों में, वही काम में वो माहिर हैं। और राजनीतिक हस्तक्षेप करना बंद कर दें। चलिए ठीक है। देखिए, दिनेश पासवान जी थे, जमकर दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले चाचा जो है वो संपत्ति तो बता दे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, तब ना बंटवारा होगा। उसके बाद में चाची का भी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए कि चाची किस तरीके से मास्टर रह चुकी है, कैसे साइन होता था, कैसे तनख्वाह उठ जाता था। वहीं पर श्रवण अग्रवाल पर भी जमकर बरसे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।